धरती तो शेषनाग के सर पर विराजमान है। तो फिर सुनाओ मूर्खों को सालों को खूब सुनो। अंत कब होता है? जब मैं ऐसी चीज पर विश्वास करूं। छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। दोस्तों आज के टाइम हमारे देश में क्या गजब के विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज को बंद किया जा रहा है, अरावली पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और इधर कुत्ते को भगवान का अवतार घोषित करके उसकी पूजा अर्चना की जा रही है। एक 14 साल का बच्चा धर्म के नाम पर रातों रात तालियों का हकदार हो गया और एक 14 साल का बच्चा सबूतों के साथ सच बोलता रहा। सरकार से एक सवाल क्या पूछ लिया तो गुनहगार हो गया। एक 14 साल का बच्चा मेडल पा गया और एक 14 साल का बच्चा जिससे जेल हो गई। सच बताओ दोस्त, जिस देश का युवा शिक्षा से ज्यादा धर्म को महत्व देता है वो नौकरी नहीं बल्कि घंटा बजाने का हकदार होता है। आज के टाइम हमारे भारत देश में एजुकेशन सिस्टम इतना खराब होते जा रहा है कि लोग साइंस में कम बल्कि आस्था में ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। डॉक्टरों में कम, बाबाओं में ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। सो दिस इज द मेन रीजन दैट पीपल इन इंडिया आर एम्प्लॉयड। चीन, रूस, जापान ये सारे देश भारत से हर चीज में आगे क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर लोग धर्म को कम, साइंस में ज्यादा भरोसा करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि आज के टाइम बाबाओं के चमत्कार को देखकर स्कूल, कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल पूरी तरह से बंद किए जा रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो करीब 10 से 15 साल में स्कूल छोड़कर स्टूडेंट्स भागेंगे और छोटी छोटी उम्र में बाबा बन जाएंगे। आस्था में विश्वास ऐसा होता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं बल्कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। धरती तो शेषनाग के सर पर विराजमान है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक जरूर करना। दोस्तों आज के वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं भारत के खराब एजुकेशन सिस्टम और सुपरस्टिशन के बारे में। लोग शिक्षा को छोड़कर अंधविश्वास में इतना ज्यादा क्यों अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली में आपने एक 14 साल के बच्चे की वायरल वीडियो देखी होगी जिसका नाम अश्मित गौतम है। उसके ऊपर FIR कर दी गई क्योंकि वो बच्चा जनता के सामने इनकी पोल खोल रहा है और ये ऐसा चाहते नहीं। अगर पोल खोल गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। एक 14 साल का बच्चा सरकार से सवाल जवाब कर रही है और सरकार के पास उसके सवालों का जवाब है ही नहीं। जिस उम्र में हम सब लोग एजुकेशन को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं उस उम्र में इस लड़के ने दुनिया के प्रभावशाली व्यक्ति लेनिन, कार्ल मार्क्स, ओशो और संविधान को पढ़ चुका है। जो काम मीडिया को और हम सब जवानों को करना चाहिए वो काम एक 14 साल का बच्चा कर रहा है। जब वो काम कर रहा है, सरकार से सवाल जवाब कर रहा है तो उस पर FIR की जा रही है, उसको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। ये है मेरे देश की सरकार, एक 14 साल के बच्चे पर FIR करके उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मतलब अब भारत के नागरिकों के पास इतनी भी अथॉरिटी नहीं है कि वो सरकार से सवाल जवाब करें, क्योंकि ये तो चाहते ही है जनता अनपढ़ रहे। जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। आज के टाइम संसद में नेताओं को एजुकेशन, डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट और इकोनॉमी पर इन सारी बातों, देश में हो रहे भ्रष्टाचार, इस पर बातें करनी चाहिए। इस पर बात नहीं कर रहे। वो ये सोच रहे हैं कि समोसे का साइज इतना होना चाहिए या इतना होना चाहिए। मीडिया ये कह रही है कि मोदी जी रेड कार्पेट पे चलने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने, सोना इतने रुपए महंगा, चांदी इतने रुपए महंगी। ये कोई बातें हैं? आपको पता है अंग्रेजों ने ही भारतीय कल्चर को देखकर भारत को आजाद कर दिया था, क्योंकि पहले के टाइम भी भारत के लोग साइंस से ज्यादा पाखंड में विश्वास करते थे। आपको पता है भारत इतनी आस्था का देश बन चुका है कि अगर कहीं से एक पत्थर उठाकर कहीं रोड पर डाल दो, 2-4 पुष्प उस पर पुष्पांजलि कर दो, आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद उस पर बहुत ज्यादा चढ़ावा आ जाएगा, बहुत सारे रुपये पैसे हो जाएंगे और लोग माथा टेकेंगे, उसकी पूजा करेंगे। अभी हाल ही में रिसेंटली में आपने इंस्टा पर एक वीडियो देखा होगा कि एक कुत्ता मंदिर के चक्कर लगा रहा है, लोग उसको भैरव जी का अवतार दे रहे हैं, जबकि वो कुत्ता न्यूरोलॉजिकल डिसीज से पीड़ित है, डॉक्टरों का ये कहना है। और लोग उस कुत्ते को पूज रहे हैं, कम्बल उड़ा रहे हैं और उस पर पुष्प चढ़ा रहे हैं, पैसे चढ़ा रहे हैं। कितना मतलब अनबिलीवेबल यार। पता है आज के टाइम अगर पाखंड के लिए तलवार उठानी पड़े तो उठा लो, किसी को मारना पड़े तो मार दो और स्कूल, मेडिकल कॉलेज को तोड़ना पड़े तो तोड़ दो। इतना ही नहीं बल्कि एक बहुत ज्यादा चर्चित न्यूज है कि एक व्यक्ति ऑनलाइन एक मूर्ति मंगवाता है, उस मूर्ति को अपने खेत में गाड़ देता है और सुबह लोगों से कहता है कि माता जी ने मुझे दर्शन दिया है, तुम वहां पर खुदाई करो तो वहां पर मैं तुमको दर्शन दूंगी। और वो गांव के साथ 2-4 लोग जाते हैं, वहां पर खोदते हैं तो सच में वो मूर्ति निकलती है और करीब करीब वहां पर कम से कम 2-3 हजारों का मेला लग जाता है। सभी लोग चढ़ाव करते हैं,
खोल डालते हैं। फिर उस चीज की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि उस मूर्ति को एक व्यक्ति ने ऑनलाइन मंगवाया था और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी हुई। फिर कई लोग तो आस्था में इतना लीन हो जाते हैं कि गौमूत्र भी पी लेते हैं, जबकि मूत्र में यूरिया होती है और यूरिया को खाने से यूरिया साइकिल डिसऑर्डर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। जितने भी अटैक होते हैं, कंट्रोवर्सी होती है, सब धर्म के नाम पर होती हैं। अभी आपने 2025 में देखा होगा एसएससी को लेकर दिल्ली के टीचरों ने प्रोटेस्ट किया तो उनको अरेस्ट करके उनको जेल में डाल दिया गया। मुझे लगता है एक्चुअली में अटैक होते नहीं है, अटैक करवाए जाते हैं, क्योंकि इनको पता चल गया है कि भारत के लोगों की कमजोरी क्या है, ताकत क्या है। अभी आपने 2023 से लेकर 2024 तक देखा होगा कि 79,441 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए और उत्तर प्रदेश में आने वाले टाइम में करीब करीब 27,000 स्कूल और बंद करने की घोषणा है। और 2 साल में न जाने कितने मंदिरों का निर्माण करवाया गया होगा और न जाने कितने बाबाओं के आश्रम बने होंगे। अगर एक गरीब मजदूर इंसान अपने बेटों को पढ़ा लिखा भी ले तो वो कई सालों तक सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष करता है, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन हो चुका है। बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद अगर वो पेपर निकाल भी लेता हो और अचानक से खबर मिलती है कि पेपर लीक हो गया, ऐसी स्थिति में वो लड़के इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि सुसाइड तक कर लेते हैं। तो दोस्त, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि हमने अपने हिसाब से कंपेयर किया है कि आज के टाइम लोग धर्म और पाखंडवाद में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, एजुकेशन में बहुत कम विश्वास कर रहे हैं। अगर एजुकेशन को भारत देश में बढ़ावा दिया जाए तो शायद मेरा देश किसी देश से पीछे नहीं रहेगा। हाँ, भारत एक चीज में जरूर आगे है, क्योंकि वो चीज है यही सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। इस चीज में भारत हमेशा आगे था, आगे रहा है, मेरे हिसाब से आगे रहेगा भी, क्योंकि जब तक ये रहेंगे ना तब तक आगे का पता नहीं।